बाहरी गुंडे और भीतरी नायक के बीच की लड़ाई है। बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कब्जा किए हैं। यहाँ जल जंगल ज़मीन पर कब्जा की बात है। सबसे अधिक बीजेपी की सरकार रही है, उन लोगों ने झारखंड को लूटा है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, मुझे किसी से डर नहीं है, मैं तो जनता का सेवक हूं, जिसको मरवाना है मरवा दे। आपको बता दें, एक विवाद गहरा गया है। बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद पप्पू यादव ने देश को संबोधित करते हुए ट्वीट किया था, जिनमें उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया था, जिसके बाद मामला तुल पकड़ा। उन्होंने 24 घंटे के अंदर सरकार से अनुमति मांगी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ख़त्म करने की भी बात कही। और उसके बाद से उनके पास धमकियां आने लगी है। धमकियों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आप सीधा राजनीति करो, ज़्यादा इधर उधर मत करो, वरना रेस्ट एंड पीस कर देंगे। ऑडियो में पप्पू यादव भी कहते हैं कि मैं राजनीति करता हूं और राजनीतिक ट्वीट कर रहा हूं और कुछ नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब इन सब के बाद जब संवाददाताओं ने उनसे पूछा तो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए। अपने कामों में लगा हूँ, जनता के कामों में लगा हुआ हूँ, जनता की जिम्मेदारी के बारे में मुझे पता है। मैं झारखंड चुनाव में लगा हुआ हूँ। एक गिलहरी की जो जिम्मेदारी है झारखंड में, महागठबंधन ने जिस दायित्व को दिया है, और हेमंत जी और हम एक परिवार के हैं, हमें लगता है कि स्वाभिमान की लड़ाई है। बाहरी गुंडे और भीतरी नायक के बीच की लड़ाई है। बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कब्जा किए हैं। यहाँ जल जंगल ज़मीन पर कब्जा की बात है। सबसे अधिक बीजेपी की सरकार रही है, उन लोगों ने झारखंड को लूटा है। उसको बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, उसमें मैं भी हूँ। तो मैं अपने कामों में लगा हूँ। आज पाकुड़ जाना था, लेकिन यहाँ काम है तो मैं यहाँ पर अभी जा रहा हूँ। जलसे हैं, कौशकीपुर में अनेक चीज़ें हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो काम मेरा है मैं कर रहा हूँ, जो काम सरकार की है सरकार करे। सरकार को पसंद नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार जी के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो लुटेरे लोग हैं, जो नीतीश कुमार जी चाहते पप्पू यादव से मिले, लेकिन नीतीश कुमार को कोई पप्पू यादव से मिलने नहीं देता। तो ऐसे लोग जो माफिया से मिले हुए हैं, ज़मीन माफिया से, वो लोग नहीं चाहते हैं। वो लोग गलत लोगों को सामने लाना। मैंने उनके चीफ सेक्रेटरी से बात की, उनसे डीजी से बात की, आईजी से बातचीत किया, होम मिनिस्टर से बातचीत की। मैंने तो कहीं ओपन नहीं किया। जब सोशल मीडिया के पेज पर किसी लोगों ने मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना। मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो ज़रूरत नहीं है, इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी, आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है वो काम करूंगा। मैं इतना जानता हूँ, इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है। इंसान नहीं मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। और उसके जस्टिस के लिए मैं कुछ भी करूँगा और उसकी मदद मरते दम तक करूँगा। ये 3 फिलॉसफी मेरी है। और उसमें जिसको मारना हो, मेरे किसी से निजी झगड़े नहीं है, मैं किसी की निजी ज़िंदगी में नहीं जाता हूँ। हर देश के नागरिक पर कोई संकट आता है तो वहाँ मैं रहता हूँ, चाहे बाढ़ हो, पुरान हो। जो लोग आलोचना पार्टी के नाम पर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, सोशल मीडिया के कुछ लोगों से, यूट्यूबर्स, आप अपना काम करिए ना, आप अपनी बात करिए। हमको गाली गलौज दे के क्या फ़ायदा? हमारे साथ अपनी दुकान क्यों चलाना चाहते? आपको फोन भी आया था क्या? आता रहता। पूरे देश से हमेशा, आज से थोड़ी फोन आ रहा है। बचपने से हमको मारने की धमकी मिल रही है। सर, सबसे महत्वपूर्ण, हम कहाँ बाप बाप करते हैं? सर, महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर मुझको नहीं पता है कौन जेल से कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन प्राणी है ये। तो भैया भिंडर वाला कैसे ऑपरेट होता था, दुनिया में कौन कैसे होता था, सरकार ना समझेगी। मुझे कोई मतलब है ही नहीं किसके साथ सरकार है, किसके साथ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, जब भी घटना घटती है, यहाँ पर अभी बाढ़ आया तो हम थे, या दारू में मरे तो हम थे,
जब कोई घटना घट जाती है तो सुबह 5 बजे हम पहुंच जाते हैं, तो कोई एक बात तो है नहीं। तो हमें जो लगता है वो मैं सच्चाई के साथ करता हूं। आपको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? तो इसीलिए सरकार गंभीर नहीं है। सरकार सियासत में जो लोग रहते हैं उसकी सुरक्षा, सरकार गंभीर नहीं है। सरकार चाहती है कि पप्पू यादव खत्म हो, सिरदर्दी है उनके लिए। तो सरकार जाने, मैं सरकार से अब भीख नहीं मांगूंगा। हमें कानून के तहत उनको बताना था कि ऐसी ऐसी घटना है, ये आप देख लीजिए, वो मैंने बताया, बस। थैंक यू सर। बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को मिल रही धमकी के बाद कैमरा के सामने आकर उन्होंने कहा कि मुझे किसी से डर नहीं है, मैं अपना काम करता हूं, करता रहूंगा। निजी ज़िंदगी में मैं किसी का दखल नहीं देता। मुझे इस बात से भी मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। मैं डरता हूं तो भगवान से, हमारी जनता से। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पप्पू यादव को मरवाना चाहते हैं। हमने सरकार से भी कह दिया है, हमारी सुरक्षा हटा लो, मेरी सुरक्षा मेरी जनता करेगी। अभी भी हम सुरक्षा घेरे में नहीं हैं और अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल रात मलेशिया से उन्हें धमकी मिली। सोशल मीडिया पर भी इसकी सूचना दी गई है। कानूनन हमने डीजीपी, आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक को भी जानकारी दे दिया है। यह मेरा फ़र्ज था, मैंने वही किया जो एक कानून मानने वाले को करना चाहिए। अगर किसी को मारना है तो आकर मुझे मार दे, मुझे किसी का डर नहीं है। जिनको मरवाना है मरवा दे, ऐसा पप्पू यादव ने कहा। अब देखना होगा कि आखिर इन सब के बाद क्या कुछ सामने आता है। अनुभवी आंखें न्यूज़ के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।